वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। राम सीता, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, ये नाम सुनते ही हमारे मन में प्रेम और त्याग की अद्भुत तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी महापुरुष ब्रह्मचारी जीवन जीते थे? ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह तो जीवन का एक ऐसा पवित्र पक्ष है जो हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। आज के समय में जहां भौतिक सुखों का बोलबाला है, वहां ब्रह्मचर्य को एक कठिन व्रत समझा जाता है। विशेषकर गृहस्थ जीवन में तो इसे और भी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। लेकिन सत्य तो यह है कि ब्रह्मचर्य केवल सन्यासियों का मार्ग नहीं, ये तो गृहस्थ जीवन में भी आनंद, शांति और संतुलन का आधार हो सकता है। आज हम जानेंगे कि वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। आइए सुनते हैं परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के प्रेरक शब्द, जो हमें इस दिव्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। ब्रह्मचर्य का मार्ग, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक तपस्या है, एक साधना है। ये मन को जीतने की, इंद्रियों को वश में करने की साधना है। जैसे एक कुशल सारथी बेकाबू घोड़ों को नियंत्रित कर रथ को सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही हमें भी अपने मन रूपी रथ के घोड़ों, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना होगा। इसके लिए सबसे पहला कदम है आत्मनियंत्रण। हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को पहचानना होगा। कौन सी इच्छाएं हमें नीचे गिरा रही हैं, कौन सी हमें ऊपर उठा रही हैं, इसका हमें भान होना चाहिए। और इस भान को जागृत करने का सबसे सरल और सहज उपाय है ध्यान। नियमित रूप से ध्यान करने से मन शांत होता है, विचार पवित्र होते हैं। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही ध्यान की किरणें मन के अंधकार को दूर कर आत्मा के प्रकाश को प्रकट करती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत स्थान पर आसन बिछाकर बैठे, आंखें बंद करें और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। शुरू शुरू में मन भटकेगा, विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से मन एकाग्र होने लगेगा। ध्यान के साथ साथ योगासन भी करें। योगासन शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखते हैं। शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, और जब मन स्वस्थ होगा तो ब्रह्मचर्य का पालन सहज हो जाएगा। इसके अलावा सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि मन को अशांत करते हैं, इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, इसलिए इनसे दूर रहें। फल, सब्जियां, दूध, दही आदि सात्विक भोजन का सेवन करें। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने जीवन साथी से विमुख हो जाएं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने रिश्ते में पवित्रता बनाए रखना। अपने जीवन साथी को ईश्वर का अंश मानकर उसका सम्मान करें, उससे प्रेम करें। यह सोचें कि आप दोनों एक ही आत्मा के दो शरीर हैं। जब आप अपने रिश्ते को इस दृष्टि से देखेंगे तो आपके बीच काम वासना नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान की भावना जागृत होगी। याद रखें, ब्रह्मचर्य का मार्ग एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन भर का है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है। निरंतर अभ्यास करते रहना है। जैसे एक माली एक छोटे से पौधे को रोज पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, तब जाकर वह पौधा बड़ा होकर फल फूल से लद जाता है। उसी प्रकार हमें भी अपने ब्रह्मचर्य रूपी पौधे को रोज आत्मनियंत्रण, ध्यान और सात्विक जीवन जीकर सींचना होगा। तभी यह पौधा बड़ा होकर हमें मोक्ष रूपी फल प्रदान करेगा। ब्रह्मचर्य केवल तन की पवित्रता ही नहीं, मन और वाणी की पवित्रता भी है। जब हम वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है अपने जीवन साथी के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखना, और इस भाव को अपनी वाणी और व्यवहार से भी प्रकट करना। कई बार हम अनजाने में ही ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जो हमारे रिश्ते में कड़वाहट घोल देते हैं। क्रोध में कही गई बात, व्यंग्य, अपमान, ये सब ब्रह्मचर्य के मार्ग में बाधक हैं। इसलिए अपने संवाद को पवित्र रखें, मीठी वाणी बोलें। जिस तरह आप मीठा बोलकर किसी को भी अपना बना सकते हैं, उसी तरह कड़वी वाणी से अपने भी अपने को दूर कर सकते हैं। अपने जीवन साथी से प्रेम से बात करें, सम्मान से बात करें। उसकी बातों को ध्यान से सुनें, समझने की कोशिश करें। जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी तो समझ पाएंगे।
और जब समझ पाएंगे तभी तो सही प्रतिक्रिया दे पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी और हमारे जीवन साथी की राय अलग अलग होती है। ऐसे में क्रोधित होने की बजाय शांति से अपनी बात रखें। याद रखें, हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। अगर कभी अनबन हो भी जाए तो उसे मन में न रखें। क्रोध को मन में पालने से वह और बढ़ता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन साथी से बात करके मन मुटाव दूर कर लें। क्षेम्या, धृति, दया, दान, सत्य, शौच, इंद्रिय निग्रह, विद्या और अहिंसा, ये 10 लक्षण धर्म के मूल हैं। इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में उतारने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। संवाद में मधुरता और समझदारी रखें। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपका वैवाहिक जीवन आनंद और संतोष से भर जाएगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण समर्पण। जब आपका मन और तन आपके जीवन साथी के प्रति समर्पित होगा तो आपके बीच किसी तीसरे के लिए जगह ही नहीं बचेगी। अपने जीवन साथी को अपना मित्र, अपना सहयोगी, अपना मार्गदर्शक माने। उसके साथ अपने सुख दुख बांटें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। जब आप अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बात करेंगे तो आपके बीच विश्वास और प्रेम का बंधन मजबूत होगा। याद रखें, ब्रह्मचर्य का मार्ग एकांत में रहकर नहीं बल्कि समाज में रहकर गृहस्थ जीवन जीते हुए ही पूर्ण होता है। जब आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर प्रेम और समझदारी से जीवन जीते हैं तो आप ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ समझ पाते हैं। चैप्टर 3, टाइटल, संतुलन बनाए रखना, गृहस्थ धर्म और अध्यात्म का संगम। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप संसार से विमुख हो जाएं, अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाएं। ब्रह्मचर्य तो एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें रहकर आप अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। एक गृहस्थ के लिए उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, ये सब ईश्वर के ही रूप हैं। इनकी सेवा करना, इनका ध्यान रखना, यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन साथ ही उसे अपने मन को भी ईश्वर के रंग में रंगना होगा। यह कैसे संभव है? यह संभव है संतुलन बनाकर। आपको अपने जीवन में गृहस्थ धर्म और अध्यात्म दोनों के लिए समय निकालना होगा। जैसे आप रोज नहाते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही रोज कुछ समय ईश्वर के लिए भी निकालें। सुबह उठकर भगवान का ध्यान करें, उनके नाम का जाप करें। अगर संभव हो तो गीता, रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। यह आपके मन को शांत करेगा, आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें, उन्हें धर्म कर्म की शिक्षा दें। बच्चों को बचपन से ही जो संस्कार मिलते हैं वही उनके जीवन का आधार बनते हैं। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर सत्संग करें, धार्मिक स्थलों की यात्रा करें। इससे आपके मन में भक्ति भाव जागेगा और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। याद रखें, ब्रह्मचर्य का अर्थ संसार का त्याग नहीं बल्कि मोह का त्याग है। जब आप संसार में रहते हुए भी मोह माया से दूर रहते हैं, अपने मन को ईश्वर में लगाए रखते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में ब्रह्मचारी कहलाते हैं। जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें इनमें विचलित नहीं होना है। हमें तो हर समय ईश्वर का नाम लेते हुए अपना कर्तव्य करते रहना है। जब आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हैं तो आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, आपको भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। आपको तो अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मार्ग कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहती है, और जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। तो आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के आदर्शों को अपनाएंगे और अपने परिवार, समाज और देश को एक नई दिशा देंगे। उत्तरों, टाइटल, ब्रह्मचर्य एक अनमोल उपहार। ब्रह्मचर्य एक ऐसा अमूल खजाना है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। यह हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन के वास्तविक आनंद का अनुभव कराता है।
प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में हमें बताया कि ब्रह्मचर्य केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को वश में रखकर अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाकर और अपने जीवन को एक नया अर्थ दे सकते हैं। तो मित्रों, क्या आप वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाने के लिए तैयार हैं? अपने विचार और सवाल हमें कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। प्रेमानंद जी महाराज के और प्रेरणादायक विचारों के लिए जुड़े रहें। जय श्री राम।